वृंदावन की गलियों में कभी राधा कृष्ण की रास लीलाएं गूंजती थीं। ग्वाल बाल सखियाओं और संपूर्ण ब्रज उस दिव्य प्रेम में डूबा रहता था। परंतु समय के साथ जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तो राधा जी का जीवन वियोग की अग्नि में तपने लगा। उनका मन, उनकी आंखें, उनका हृदय, सब कुछ केवल कृष्ण की स्मृति में ही लीन रहने लगा। वर्षों बीत गए। राधा जी अब वृद्धा हो चली थीं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि जीवन का अंतिम क्षण कृष्ण के चरणों में ही बिताना है। वे द्वारका पहुंची और महल के भीतर जब उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, तो जैसे वर्षों का वियोग पल भर में मिट गया। राधा जी ने कृष्ण से कहा, प्रभु, अब इस देह का बोझ उठाना कठिन हो गया है। आपकी स्मृति ही मेरा जीवन रही। अब कृपा कीजिए और मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को अधरों से लगाया और वही मधुर स्वर छेड़ दिया, जिसे सुनकर कभी राधा जी नृत्य करती थीं, कभी मुस्कुराती थीं, कभी लाज से झुक जाती थीं। आज वही स्वर राधा जी के लिए अंतिम आह्वान था। बांसुरी की ध्वनि में लीन होकर वे समाधि की अवस्था में चली गईं। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हुईं, होठों पर मुस्कान खिली और उनका हृदय स्थिर हो गया। उसी क्षण उन्होंने देह का त्याग किया और सदा सदा के लिए श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। ब्रज की वाणी कहती है, राधा मरी नहीं, राधा तो कृष्ण में समा गई। वियोग ही उनका निधन था और प्रेम ही उनका मोक्ष। यही कारण है कि आज भी राधा जी के निधन को मृत्यु नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम में लीन होने की लीला कहा जाता है।